जातिवादी से ग्रसित है। भले 4 साल जातिवाद का चर्चा ना हो, लेकिन जो आखिरी के 1 साल होते हैं यहाँ पे बैकवर्ड फॉरवर्ड हमेशा होता है। अब किस जाति में मेरा अपार जन समर्थन देखना चाहते हैं? आप दलित में चलिए, मैं हजारों दलित को इकट्ठा करता हूं। आप अल्पसंख्यक में चलिए, मैं हजारों अल्पसंख्यक को इकट्ठा करता हूं। नमस्कार, मेरा नाम है विवेक और आप देखना शुरू कर दिए हैं आवाज न्यूज या NSN में इंडिया न्यूज। फेसबुक पे देख रहे होंगे तो पॉडकास्टर विवेक पे भी देख रहे होंगे। चुनावी दौरे पे हैं और कल्याणपुर विधानसभा हम लोग बार बार आते रहते हैं क्योंकि ये मेरा खुद का विधानसभा है। यहाँ के प्रत्याशी जो संभावित प्रत्याशी हैं जन स्वराज से सुबोध कुमार जी, इनसे फिर से एक बार बातचीत करेंगे और फिर से कल्याणपुर के उस मुद्दे पे बात करेंगे जो आज तक किसी ने नहीं बात किया होगा। यहाँ पे इस विधानसभा को अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पे जो चुनाव जब पास आते हैं तो बैकवर्ड और फॉरवर्ड हमेशा होते हैं। जातिवादी से ग्रसित विधानसभा है, तो यही हम बात करेंगे इनसे और जानेंगे इनकी चुनौतियां किस प्रकार हैं। सुबोध जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल के माध्यम से देख रहे सभी दर्शकों का। हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक आपकी कुछ चीजें पहुंचाना चाहते हैं। कुछ मेरे भी मन में डाउट है, कुछ जनता के मन में डाउट है, वो सब दूर करना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल करिए। विधानसभा जो कल्याणपुर विधानसभा है जातिवादी से ग्रसित है। भले 4 साल जातिवाद का चर्चा ना हो, लेकिन जो आखिरी के 1 साल होते हैं यहाँ पे बैकवर्ड फॉरवर्ड हमेशा होता है। इसको आप किस प्रकार चुनौती ले रहे हैं? देखिए, पहली बात तो मैं आपके साथ सहमत नहीं हूँ कि बैकवर्ड फॉरवर्ड पे ही चुनाव होते हैं। ये नैरेटिव गढ़ने की कोशिश किया जाता है चंद नेताओं द्वारा, और आज से अब 20 साल पहले की बात करेंगे तो शायद मैं आपके साथ सहमत भी हो जाऊंगा, लेकिन आज के तारीख में ऐसी चीज नहीं है। मैं आपको उदाहरण के साथ साबित करता हूं। अगर बैकवर्ड फॉरवर्ड होता तो यहां से जो हमारे बीजेपी के कैंडिडेट थे श्री सचिंदर सिंह जी, उनको 71,000 समथिंग वोट आया, वो नहीं आता। क्या इतना फॉरवर्ड का वोट है? मेरा प्रश्न काउंटर आपसे करता हूं। क्या उसमें बैकवर्ड का वोट सीमित नहीं है? क्या उसमें बैकवर्ड का वोट नहीं मिला है? उनको बिल्कुल मिला है। और क्या मनोज यादव जी को फॉरवर्ड का वोट नहीं मिला है? आप बूथ वाइज, मेरे पास डेटा है, हर बूथ के डेटा के साथ मैं कह सकता हूं कि किस जाति के किसके वोट कितने मिले हैं। हाँ, ये परसेप्शन जरूर है, लेकिन ये पूरी तरीके से ठीक नहीं है। आप लोग इस माइंडसेट से बाहर निकलिए और इस बात को देखिए। आपको हम काउंटर करते हैं। 2020 के चुनाव में जो अब इनके वर्तमान MLA हैं मनोज यादव जी, इन्होंने खुद कहा है ऐसे कब तक स्वर्णों के हाथ में आप लोग सत्ता दिए रहोगे, हमें सेवा का मौका दें और हमें अपने लोगों को जिताएं, अपने लोगों को विधानसभा भेजें। तो ये क्या ये जातिवाद को कोट नहीं करता है? देखिए, आपके पास लड़ने के लिए जो हथियार होगा उसी से लड़ेंगे। आपकी समझ विकास का नहीं है, अगर आपका समझ एजुकेशन का नहीं है, आपके पास समझ पलायन रोकने का नहीं है, तो लास्ट में आप देखेंगे कि किस जाति के कितने लोग होंगे और जनता को जाकर के दिग्भ्रमित करेंगे कि आप कब तक फॉरवर्ड को देते रहेंगे, बैकवर्ड को दीजिए। लेकिन जनता इन चीजों से ऊब चुकी है, आप यकीन करिए। आप क्या कहना चाहते हैं? सारे बैकवर्ड ने, जितने भी हमारे पिछड़े अति पिछड़े समाज के लोग हैं, वो सबने मनोज यादव जी को वोट दे दिया? मैं बिल्कुल नहीं मानता, मेरे पास पूरा डेटा पड़ा हुआ है। आपका नाम जैसे ही चर्चा में आया से आप प्रत्याशी बनने वाले हैं, आप पे ये भी कटाक्ष होने लगे से ये भी स्वर्णों से ही आते हैं और ये भी स्वर्ण है तो हमें ही चुनिए, उनको नहीं चुनिए। ये लोग, ये कटाक्ष कौन करेगा? ये राजनीतिक लोग करते हैं, जनता नहीं करती। विवेक जी, आप नहीं समझ रहे हैं। जनता को इस बात से कोई मतलब नहीं है। जनता को बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए, दिग्भ्रमित करने के लिए ये बात नेता लोग करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि ये एक ऐसा मुद्दा है जो इसी मुद्दे से काबिल लोगों को रोक सकते हैं। अगर कोई समाज का काबिल आदमी आएगा, पढ़ा लिखा आदमी आएगा, विजन के साथ आएगा, बेदाग चेहरा आएगा, विकास की बात करेगा, शिक्षा की बात करेगा, पलायन की बात रोकने की बात करेगा, लोगों को ब्लॉक से घुसखोरी रोकने की बात करेगा, तो आप उसको कैसे रोकोगे? तो उसको तो मुद्दा से आप रोक ही नहीं सकते। तो बोलो कि फॉरवर्ड में पैदा हुआ है भाई। तो क्या कहना चाहते हैं कि जो लोग फॉरवर्ड में पैदा हुआ है उन्होंने समाज के लिए अच्छा नहीं किया है, उन्होंने गरीबों के लिए अच्छा नहीं किया है, उन्होंने पिछड़े अति पिछड़े समाज के लिए अच्छा नहीं किया है? इस बात को इतिहास में जाकर चुनाव पास आते हैं। आप प्रशांत जी की भी देखेंगे तो राजद ने पूरे उनकी जाति को उछाल उछाल कर लोगों को बताया। सेम चीज है आपके विधानसभा में, आपके लिए भी गढ़ा जा रहा है। तो क्या आपको ये चुनौती नहीं दिख रहा है? कुछ चुनौती नहीं दिख रहा है।
खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, कहावत है एक, इस बात को समझिए। कोई चुनौती नहीं है, ये सिर्फ नेता लोग बात करते हैं, पॉलिटिकल आदमी बात कर रहे हैं। जनता के पास ये मुद्दा ही नहीं है। अब मेरे साथ क्षेत्र में चलिए, आप किस जाति में चाहते हैं वोट देखना, अब किस जाति में मेरा अपार जन समर्थन देखना चाहते हैं। आप दलित में चलिए, मैं हजारों दलित को इकट्ठा करता हूं। आप अल्पसंख्यक में चलिए, मैं हजारों अल्पसंख्यक को इकट्ठा करता हूं। आप ईबीसी में चलिए, मैं हजारों ईबीसी को इकट्ठा करता हूं। आप ओबीसी में चलिए, आप इवन जादव में चलिए साहब, जो जादव में चलिए, मैं कितना जादव वोट को आपके सामने इकट्ठा करता हूं। ये सब गलत मैसेज फैलाया जा रहा है और आपके चैनल से मैं जनता को फिर से ही अपील करना चाहूंगा कि इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, कोई चारा नहीं है। पिछले 35 सालों से हमें लड़ाया गया है, बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पे हमें लड़ाया गया है, हिंदू मुस्लिम के नाम पे हमें लड़ाया गया है। इन सब चीजों के ऊपर जिसके आप झांसे में मत आइए। आप इस बार लड़ाई लड़िए आपके बच्चों की शिक्षा की, आप लड़ाई लड़िए पलायन की, आप लड़ाई लड़िए कि आपको रोजगार कैसे मिलेगा, पलायन कैसे रुकेगा, ये जाति पाति कैसे मिटेगा। आज तक दुर्भाग्य है कि हर किसी ने हमें बांटा है। पहली बार प्रशांत जी हमें जोड़ रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, बांट नहीं रहे हैं। कोई ये नहीं कर सकता कि ये किस जात की पार्टी है। लेकिन राजद के जो मुखिया तेजस्वी यादव, वो खुद कहते हैं ऐसे, क्या अब ये भी एक स्वर्ण ही आके बताएंगे से हमको बंटना नहीं चाहिए। अच्छा, वो क्या बोलेंगे फिर? वो क्या बोलेंगे? वो जो भी बोलते हैं उसका भंडाफोड़ हो जाता है। वो बोलते हैं कि मैंने इतने लाख नौकरी दिया, उसका भी डेटा साबित हो गया कि जो पहले से लोग नौकरी में थे उसी को आपने, जो नियोजित शिक्षक थे उसको आपने रेगुलर कर दिया है। और अब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। उनको एजुकेशन लेवल इतना है नहीं कि वो शिक्षा की बात करेंगे, क्योंकि शिक्षा की बात तो तब करते हैं ना जब खुद ही परिवार में शिक्षा का महत्व होता। रोजगार की बात वो कर नहीं सकते कि जब उनके पिताजी और माताजी का शासन था तो जो बदहाली में बिहार पहुंचा उसको उलट कैसे बता सकते हैं। तो उनके पास मुद्दा ही क्या बचा? उनके पास एक ही मुद्दा बचा कि संख्या के आधार पर जातियों को बांटो और बांट करके लोगों में नफरत की भावना फैलाओ, ताकि लोग, काबिल लोगों को हराया जा सके। क्योंकि काबिल लोगों को काबिलियत से तो हराने के लिए उनके पास काबिलियत है ही नहीं। कल्याणपुर विधानसभा में मनोज यादव इस बात को उछालने में अगर सफलता पाते हैं कि हाँ जातिवादी राजनीति होनी चाहिए, जाति पे वोट होना चाहिए, तो क्या लगता है आपको नुकसान होगा या नहीं? अरे नहीं होगा साहब, आप मेरे से लिख के ले जाइए, आप लिख के ले जाइए। मैं कहता हूं कि धरातल के ऊपर जातिवाद नहीं है, ये चंद लोगों के दिमाग में है जो उछालते हैं। मैं जानता हूं यहाँ की जनता बहुत अच्छी है। मैं जनता के बीच में जाता हूं, मैं दलित के बीच जाता हूं, मैं सवर्णों के बीच जाता हूं, मैं पिछड़ों के बीच जाता हूं, मैं अति पिछड़ों के बीच जाता हूं, और पीपल आर फेड अप। ये विकल्प के अभाव में सिर्फ इनको वोट करते थे। आज इनके पास तीसरा विकल्प जनसुराज आ गया है। जब रिजल्ट आएगा तो देखिएगा कि जनसुराज की कितना वोट आता है और ये लोग कहां लड़ते हैं, ये रिजल्ट बताएगा। कास्टिज्म की राजनीति में मनोज यादव पलट जाएंगे। मनोज यादव को करने दीजिए कास्टिज्म की राजनीति, मुझे उससे क्या मतलब है? मुझे तो जनता से मतलब है। जनता को समझ है ना कि 35 साल तक तो हमें जात पात में ही लड़ाया गया, इससे बाहर निकलना चाहिए, नहीं निकलना चाहिए। बिहार की जो दुर्दशा हुई है वो इसीलिए दुर्दशा हुई है कि हम लोग आपस में लड़े हैं जाति में। ये भी आरोप लगता है से जो जातिवाद की बात न करने के लिए स्वर्ण ही क्यों बात करते हैं, कोई पिछड़ा जाति क्यों नहीं आके बात करता है से हाँ जातिवादी नहीं होना चाहिए, जातिवादी राजनीतिक नहीं होना चाहिए, जातिवादी आपको कह दे कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, पिछड़े आके क्यों नहीं बोलते? ऐसा है, हमारे दल के अंदर जो मुखिया है, प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो कौन है? मनोज भारती जी क्या है? वो दलित है। आप अगर प्रशांत जी के सोच को लेकर के चलेंगे, उनको भी कार्य अध्यक्ष बनाया गया, प्रदेश अध्यक्ष हैं। सही सोच, सही लोग, सामूहिक प्रयास। और दूसरी बात, हमारे पूरे संगठन में उठा करके देख लीजिए कि पहली ऐसी दल है जिसने इस बात को लागू किया है कि जिस जाति की जितनी जनसंख्या है उसकी हम उतनी भागीदारी दे रहे हैं, संगठन में दे रहे हैं, एज ए कैंडिडेट दे रहे हैं। और हमारे पास हर वर्ग के अच्छे अच्छे लोग हैं जो जातिवाद का विरोध करते हैं। आपको किसने बोला कि ये सिर्फ सवर्ण बोलते हैं कि जातिवाद का विरोध करो? आज पिछड़े समाज के भी जो सही लोग हैं वो बोलते हैं जातिवाद का विरोध करो। अति पिछड़े, सुन लीजिए, अति पिछड़े समाज के भी जो सही लोग हैं वो कहते हैं जातिवाद का विरोध करो। जो मुसलमान समाज के सही लोग हैं वो कहते हैं जातिवाद का विरोध करो। मैं क्या कह रहा हूं, जो सही लोग हैं
किसी भी समाज के हो वो जातिवाद का विरोध करेंगे, और जो गलत लोग हैं वो किसी भी समाज को हो वो जातिवाद का समर्थन करेंगे। और लड़ाई जैसे महाभारत में धर्म और अधर्म के बीच में हुआ था, इस बार इस विधानसभा की लड़ाई सही लोग और गलत लोगों के बीच में है, और हमने सही लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है, और सबकी हालत बुरी तरीके से सब परेशान हो गए हैं, उनको और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है जाति पाति के अलावा, तो और वो क्या बात करेंगे। आपने बोला से हाँ हमारे जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, कितने जन स्वराज के बैनर हैं जिसमें अध्यक्ष को जगह दिया गया है प्रशांत किशोर जी के अलावा? नहीं, आपको कैसे पता कि नहीं है? आप देखिए मेरे बैनर में पीछे, आप कैमरा मैन को बोलिए यहाँ पीछे कर। नहीं, आप दोनों बैनर में नहीं, आप इस बैनर में देखिए, जन स्वराज पार्टी का हमने बात करा है। ये पहले पार्टी अध्यक्ष के सभी बैनर में होने चाहिए। ये बैनर तब बना था जब प्रशांत जी को, जब मनोज भारती जी को हमने अध्यक्ष नहीं चुना था, मनोज भारती जी को अध्यक्ष चुना है। आप दुनिया की बात मत कीजिए, आप मेरे किसी भी कार्यक्रम में देख लीजिए, आप मेरे होली मिलन समारोह में देख लीजिए, जो मैंने इनविटेशन कार्ड दिया है उसमें हमारे आदरणीय मनोज भारती जी का फोटो है या नहीं है। अगर मैं कोई भी बैनर बनवाया हूं उसमें देख लीजिए कि उनका फोटो है या नहीं है। ये जब तक मनोज भारती जी को अध्यक्ष नहीं बनाया गया था, उससे पहले कुछ लोगों ने सिर्फ प्रशांत जी को प्रमोट कर रहे थे और प्रशांत जी को फोटो लगा करके बैकड्रॉप तैयार कर लिया था, और उसी को फॉरवर्ड करके उनकी टीम ने आगे कर दिया। कहीं किसी से त्रुटि हुई होगी और इसको लोग उछाल रहे हैं, और आप बैठे हुए, आप पीछे देखिए तो एक बार, मैं यहां दिखा रहा हूं, ये किसका फोटो है? ये मनोज भारती जी का है, और ये हमारे आदरणीय है, और एक तरफ बाबा साहब हैं, एक तरफ अम्बेडकर जी हैं। ये जहर आप लोग समाज में मत बोलिए, आप लोग मीडिया वाले हैं, आपसे आग्रह है कि हम लोग बहुत पिछड़ गए हैं। जो सवाल उठता है वही आपसे हम पूछ रहे हैं, जो सवाल आपके प्रति उठाया जाता है आप पे दागा जाता है। समाज के जो दूषित लोग हैं, जिनकी गंदी मानसिकता है, जो तरक्की नहीं करना चाहते हैं, जो इसी कुएं के मेढक की तरह बनकर रहना चाहते हैं, उनकी ऐसी सोच है। जब मैं बिहार से बाहर जाता हूं, वहां कोई नहीं पूछता भूमिहार है कि चमार है कि दुसाध है कि राजपूत है कि ब्राह्मण है, सब बोलता है बिहारी है। और जब बिहारी बोलता है तो किसी को भी आदर के साथ नहीं बोलता, जब बिहारी बोलता है तो गाली के साथ बोलता है। हमारी लड़ाई इस बात की है कि बिहारी शब्द को आदर के साथ बोला जाए, और जब तक हम भूमिहार, राजपूत, चमार, दुसाध, तुरा, तत्वा, कानू बने रहेंगे, तब तक ये बिहारी शब्द कभी गाली से बाहर नहीं निकलेगा, और तब तक बिहारी शब्द को लोग इज्जत से नहीं देखेंगे। इसलिए बिहार के तमाम जनता से हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि आप लोग इनके झांसे में मत आइए, जाति पाति में मत पड़िए। इसकी वजह से बिहार भारत का सबसे पिछड़ा राज्य है। आप कृपया करके अपने बच्चों का मुंह देखिए कि जब वो बड़े हों तो उनको बिहारी कह के कोई गाली ना दे। इसके लिए इससे बाहर निकलिए और जन स्वराज को लेकर के आइए। कल्याणपुर विधानसभा के लोग क्या कहेंगे जो जातिवादी में लड़ा रहे हैं, तो लोगों से क्या अपील रहेगी? सर ऐसा है, समाज में 4 लोग होते हैं गलत सोच वाले, 4 लोग होते हैं बहुत अच्छे सोच वाले जो समाज सुधार करते हैं, और बाकी जो लोग होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, वो उनके इन्फ्लुएंस में आते हैं, दर्शक होते हैं, वो उनके इन्फ्लुएंस में आते हैं। अगर गलत सोच वाले लोग ज्यादा ताकत से लड़ेंगे तो गलत सोच वालों का इन्फ्लुएंस उनके ऊपर जाएगा, सही सोच वाले लोग ज्यादा ताकत से लड़ेंगे तो सही सोच वाले का इन्फ्लुएंस उनके ऊपर जाएगा। और मैं जानता हूं कि मेरा सही सोच है, मेरे पार्टी का सही सोच है, और हम इतना ताकत से लड़ेंगे कि गलत सोच वाले लोग कहां हवा में उड़ जाएंगे आपको अंदाजा भी नहीं है। सर कोई नहीं फर्क है, कहीं कोई जाति पाति नहीं है। इस बार वोट पलायन रोकने के लिए, इस बार वोट रोजगार के लिए है, इस बार वोट महिलाओं को लोन के लिए है, इस बार वोट बुजुर्गों को पेंशन के लिए है, अच्छी स्वास्थ्य के लिए है। ये थे हमारे साथ सुबोध कुमार जी, जिन पे आरोप लग रहे थे से हाँ ये स्वर्ण जाति से हैं और ये स्वर्णों का नेतृत्व करेंगे। तो इनसे बात हुआ, सारे चीज हमने दूर किया से नहीं, ये स्वर्णों का नेतृत्व नहीं कर रहे हैं, ये समाज का नेतृत्व करने आए हैं, समाज को सुधारने आए हैं। जन स्वराज के विचारधारा पे ये अपने चुनाव लड़ेंगे। बाकी हमारा प्रयास आपको कैसे लगा आप कमेंट माध्यम से बताएं, और इनके विचार आपको कैसे लग रहे हैं ये भी कमेंट माध्यम से बताएं। अच्छा लगे तो अपने आसपास शेयर करें ताकि जो जातिवादी राजनीतिक आपके समाज में घोले जा रहे हैं इसको दूर किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। एक बार फिर से आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जो भी देख रहे हैं इसको, इस बात को समझिएगा। लास्ट में मैं क्लोज करता हूं अपनी बातों के कि हमारे पिछड़ेपन के 1000 कारण में एक सबसे बड़ा मुद्दा है जातिवाद। कृपया आपसे कर जोर के विनती करता हूं, इसके बारे में मत सोचिए, क्योंकि जब विकास होगा
तो हर किसी के लिए होगा, विनाश होगा तो सभी लोग उसके चपेटे में आएंगे। जहां भी परेशानी बढ़ी है, गरीब लोग ज्यादा परेशान हुए हैं, अमीर लोग कम परेशान हुए हैं। गरीबी से कैसे निकला जाए, गरीबी से निकलने के लिए जो रास्ते प्रधान जी बताते हैं, इसके अलावा किसी ने आज तक नहीं बताया। आप इस बात को समझिए। और एक बात अंत में मुझे समझिएगा कि भारत जब से आजाद हुआ तब से एक बार जयप्रकाश नारायण उठ करके खड़े हुए थे बिहार में आवाज देने के लिए, और उसके बाद भी बिहार की स्थिति नहीं सुधरी। आज प्रशांत किशोर जी उठ करके आवाज दे रहे हैं। अगर आप लोगों ने इनका साथ नहीं दिया तो अगले 50 साल में बिहार का कोई भी लाल शायद हिम्मत नहीं करेगा कि अपना घर छोड़ करके पैदल चल चल के लोगों को समझाए इन बातों को कि बिहार में कैसे तरक्की होगी। इन सब चीजों को भूलिए, एक मौका प्रशांत जी को दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात किया इन्होंने। नेचर और आपदा जब भी आता है, जब भी कुछ इस प्रकार की चीजें करता है, तो जाति या रिलीजन देखकर उसका असर नहीं पड़ता, सभी पे पड़ता है। तो इसी बात को समझते हुए अपने भविष्य को भी संवारिए और समाज के अच्छे वर्ग को चुनिए और उनको नेतृत्व दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।